आइए समझते हैं बल को। किसको समझते हैं? बल को सर्वप्रथम समझाने का प्रयास किया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। और न्यूटन ने यह बताने का प्रयास किया था कि आखिर बल है क्या। अभी तक हमें लगता था कि बल को आप समझ नहीं पाते, मतलब बल क्या है। आप अगर सोचेंगे तो बल को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो बल को सर्वप्रथम परिभाषित किया, अर्थात डिफिनेशन दी, डिफाइन किया, समझाया वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो इनके सम्मान में इनका मात्रक क्या रखा गया? न्यूटन। क्या रखा गया? न्यूटन। और न्यूटन ने यह बताने का प्रयास किया कि बल है क्या। तो बल वह है, बल किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का व खिंचाव है। जिसे क्या बोलते हैं? बल। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का व खिंचाव को बल कहते हैं। आपको मैं धक्का दे दूं, मेरे पास बल है, एनर्जी है, समझ रहा है? तो क्या है? बल है। क्या है? बल। बल ही क्या करता है? किसी वस्तु को अवस्था में परिवर्तन कर देता है। जैसे कोई फुटबॉल है, क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल का मैं दबा दिया, फुटबॉल दब जाती है और क्या लंबी हो जाती है, बेसबॉल बन जाती है। क्या बन जाती है? बेसबॉल। तो फुटबॉल को दबा देंगे, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है। या किसी वस्तु को, कोई गतिमान वस्तु कैसी है? कोई वस्तु क्या है? गतिमान है। कोई वस्तु गतिमान। जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है, जब कोई वस्तु को गति अवस्था अथवा उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करती है, क्या करेगा? बल। या क्या दूसरी परिभाषा? अवस्था परिवर्तन अवस्था। जैसे बर्फ को हम क्या बना दें? जल। बर्फ को बर्फ ठोस था, उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन कर दिया? अवस्था परिवर्तन। उसे बोलते हैं जो अपने वास्तविक मूल ढांचे को बदल दे, उसे बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। वो बल ही कर देता। बल ने तो किसने समझाया? न्यूटन। न्यूटन ने ऐसे ही खड़े होकर समझाया था कि किसी वस्तु को क्या कर दे? अवस्था में परिवर्तन, तो भी क्या कहलाएगा? बल। किसी वस्तु को दबा दोगे तो उसका आकार बदल नहीं जाएगा। यही है कि जब कोई वस्तु को गति अवस्था या उसकी अवस्था परिवर्तन का प्रयास करते हैं, क्या कहलाता? बल कहलाता है। इसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक न्यूटन ने समझाने का प्रयास किया था। अतः इसके सम्मान में इनका बल का मतलब क्या रखा गया? न्यूटन। इसका सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब नया समझाते हैं, देखो अब नया समझाते हैं। न्यूटन समझिए, देखो एक सेकंड। बल में दिशा, देखो बल में दिशा व परिमाण क्या होता है? दोनों। बल में दिशा व परिमाण दोनों होता है। बल हम ना किसी एक विशेष दिशा में लगाएंगे। जैसे हम किसी चीज को पुश करना है या किसी वस्तु को मतलब खिसकाना है। क्या करना है? खिसकाना है। जब हम किसी वस्तु को खिसकाएंगे ना, तो कोई एक विशेष दिशा होगी ना कि कहीं किधर की ओर तो खिसक ही रहा होगा, उत्तर दक्षिण किसी दिशा में। तो बल में दिशा होती है और परिमाण होता है। आपने परिणाम नहीं समझना, परिमाण क्या होता है? परिमाण को समझाने का प्रयास करते हैं। परिमाण के अंदर तो कितनी चीजें होती हैं? क्या? परिमाण क्या है? परिमाण के अंदर होता है संख्यात्मक मान। क्या होता है? संख्यात्मक मान प्लस मात्रात्मक मान। क्या होता है? मात्रात्मक मान। देखिए परिमाण, जैसे परिमाण बराबर होता है संख्यात्मक मान प्लस मात्रात्मक मान। संख्यात्मक मान मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक उन चीजों कहते हैं जिनमें हम काउंटिंग करते हैं, गिनतियों का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। संख्यात्मक मान प्लस मात्रात्मक मान। जब मात्रात्मक मान क्या है? जिसमें कोई मात्रा हो। मात्रा जैसे आप समझाते हैं, समझिए जैसे आपकी मम्मी है, आपको सब्जी बनाने के लिए बोली, तो आप पूछते हो मम्मी मैं सब्जी में तेल डालना तो कितने चम्मच तेल डालूं? तो आप बोलते हो 1 चम्मच। तो एक क्या हो गई? संख्या, और चम्मच हो गई मात्रा। जैसे कहते हो मम्मी कितने आलू काटना, तो 2 आलू, तो 2 हो गई संख्या और आलू हो गई मात्रा। तो जब कभी भी संख्यात्मक मान में परिमाण उसे बोलते हैं जिसमें संख्या भी आ जाए और मात्रा भी आ जाए। मात्रा का मतलब क्वांटिटी। क्या होती है? क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी वैल्यू। होती है न्यूमेरिक वैल्यू। कैसी होती है? न्यूमेरिक वैल्यू। क्वांटिटी, जैसे मम्मी ने कहा 1 चम्मच, मम्मी ने कहा 1 चम्मच। दुनिया में अगर कुछ भी आप बताओगे तो उसमें अगर आपने कोई बार किया है और परिमाण निकालना है, तो परिमाण के अंदर कोई ना कोई संख्या और कोई ना कोई मात्रा जरूर आएगी। सबको खेलना है तो एक फुटबॉल, एक प्लस
फुटबॉल। फुटबॉल क्या हो गई? मात्रा क्या हो गई? मात्रा। तो आ गया परिमाण इसमें है कि नहीं है? है। दुनिया की अब लगभग जितनी चीजें करते हैं उसमें मात्रा परिमाण होना जरूरी है। इसीलिए वैज्ञानिक न्यूटन ने समझाया कि बल में दिशा होती है और क्या होती है? परिमाण। परिमाण क्या रहता है? परिमाण क्या रहता है? परिमाण। डायमेंशन वैल्यू क्या बोलते हैं? डायमेंशन वैल्यू। परिमाण क्या होता है? परिमाण। परिमाण। जैसे कोई भी बोलिए कुछ भी, जैसे आप जाओ मम्मी कहेगी आपके जाओ मार्केट से केले ले आना, तो एक दर्जन, एक आ गया ना न्यूमेरिक वैल्यू, दर्जन, एक दर्जन केले, एक दर्जन केले। नहीं मम्मी कहती एक दर्जन ले आना, मात्रा बताएगी एक दर्जन केले ले आना, एक दर्जन केले क्या ले आना? केला ले आना। कितना लोग समझ में आ गया है? दुनिया की कोई भी चीज बताइए, चलो एक खेल खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं, तो थोड़ा समझिए, जैसे आपने कह दिया कि लो हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो क्रिकेट मैच में क्या लोगे? एक बैट लोगे, बैट में कोई ना कोई मात्रा आ गई कि नहीं आ गई? दुनिया में अगर बल लग रहा होगा, अगर कोई चीज बल का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप समझिए उसमें परिमाण का होना जरूरी है। अब परिमाण में क्या आ जाएगी? मात्रा। कुछ भी ऐसा काम बताइए जो जिसमें परिमाण हो, बल लग रहा हो। दुनिया में कुछ भी ऐसा काम नहीं है कि अगर परिमाण होगा तो परिमाण होगा तो निश्चित उसमें बल आएगा, अब बल होगा तो परिमाण होगा। अगर बल में परिमाण नहीं हो तो बल की परिभाषा अधूरी है। इसीलिए बल में क्या होता है? दिशा और परिमाण। दिशा और परिमाण। परिमाण के अंदर होती है संख्या प्लस मात्रा, संख्या प्लस मात्रा। जैसे हमने कहा चलो एक टीवी देखते हैं, एक आ गया, टीवी मात्रा हो गई, एक टीवी देखना। चलो हम एक मूवी देखते हैं, एक क्या हो गई? मूवी। अब मूवी में कोई ना कोई किसी चीज में चल रही होगी, तो उसमें क्या आ गई? मात्रा क्या आ गई? मात्रा। लेकिन मूवी देखने में हम तो बल नहीं लग रहा, शांत बैठे, लेकिन जब कभी भी हमने कहा चलो एक टीवी को उठाते हैं, एक टीवी को उठाते हैं, तो मात्रा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? दुनिया में अगर बल लगेगा, दुनिया में क्या लगेगा? बल। अगर बल लगेगा तो उसमें संख्या होना जरूरी है। जैसे पानी पीना है, एक गिलास पानी लाओ, 2 गिलास पानी ले आना, 2 सब्जी को पीना है, तो कितने बोलो? 2 गिलास पानी, तो 2 संख्या है नहीं आया? गिलास में कोई मात्रा, कोई बनावट, उसे बोलते हैं मात्रा। क्या बोलते हैं? मात्रा। तो समझ गए बल में क्या होता है? बल के अंदर परिमाण और क्या होता है? दिशा। परिमाण और दिशा। आप कोई ना कोई काम करेंगे तो कोई निश्चित दिशा में काम करेंगे, तो बल में दिशा और परिमाण का होना जरूरी है। अब परिमाण के अंदर क्या था? संख्या प्लस मात्रा। परिणाम अलग होता है, परिमाण अलग होता है, तो बल में परिमाण व दिशा दोनों होती है। अब नया समझते हैं, वेट देखो, बल का सूत्र होता है बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान मतलब मास वैल्यू, मास क्या होता है? मास। और त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। बल देखो आप समझिएगा, बल को बोलते हैं फोर्स। बल को तो बल को प्रदर्शित करते हैं एफ से। बल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। हमेशा इसकी ना अंग्रेजी नाम अर्थात इंग्लिश नेम जो होते हैं उनको आना चाहिए। ज्यादातर नाम इसके जो रहते हैं मेन साइंस में, वो इंग्लिश के फर्स्ट जो नाम रहता है, पहला अक्षर आता है, वही ले लिया जाता है। तो बल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। बल को प्रदर्शित करते हैं एफ से। कैसे? एफ से। बल को प्रदर्शित करते हैं एफ से। कैसे? एफ से। और द्रव्यमान को एम से। द्रव्यमान को एम से। द्रव्यमान को एम से। एम से। कैसे? एम से। और त्वरण को ए से। त्वरण को ए से। त्वरण को ए से। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एक नया फार्मूला ऐसे लिखने का शार्ट नेम होता है इसका, F बराबर एम ए। F बराबर एम ए। F बराबर एम ए। देखो किसी वस्तु में एकांक देखो आप समझाते मैं थोड़ा बताऊं त्वरण क्या है। त्वरण को समझने के लिए ना आपको और पीछे चलना पड़ेगा। त्वरण को समझने के पहले आपको क्या आना चाहिए? पहले आपको आना चाहिए गति। गति में विस्थापन और दूरी। अब दूरी के बाद